हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 लाइव सेशन में किया था, उसमें काफ़ी टेक्निकल इशू आई थी और वीडियो क्लियर नहीं था। दोस्तों, उसे फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इसमें क्विक रिविज़न देखेंगे। चाहे तो आप पेन, कॉपी, नोटबुक अपने सामने रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वीडियो के ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। और पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो दोस्तों 2014-15 से दिया जा रहा है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसमें कपास को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और ये तीनों है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसमें राजनांदगांव शामिल नहीं है, बाकी तीन गरियाबंद, सुकमा और बीजापुर शामिल है। आप इन तीनों के नाम याद जरूर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है? दोस्तों ये प्रश्न 2019 पीएससी प्री में आया हुआ था। सही उत्तर है वर्ष 2007-8। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? तो दोस्तों इसमें समर्थन मूल्य का योगदान नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो कृषि यांत्रिकों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? तो फसल विकास योजना को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? तो 864,000 हेक्टेयर था दोस्तों। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक क्षेत्र रहा है? तो सब्जियों का है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं? 19 जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है धान है। दोस्तों आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? तो चना है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में तिलहनों का उत्पादन क्या था? आपको बताना है। 169.95 हजार मिलियन टन था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसमें मूंगफली है, राई, सरसों, राम तिल और सोयाबीन, ये सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ में मूंगफली का कुल उत्पादन कितना था? तो इसका था दोस्तों 78.05 हजार मिलियन टन। छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों चना। 18-19 के अनुसार दलहन फसलों के क्षेत्रफल का सही क्रम क्या है? आपको बताना है। चना, लाख, तिवरा भी कहते हैं उसे, उड़द और तुअर, ये सही क्रम होगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ था? 2011-12 से लेकर 19-20 के बीच में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा था दोस्तों 16-17 में। निम्न में से किस जिले में 2018-19 में धान का क्षेत्रफल अधिक है? तो जांजगीर चांपा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा छत्तीसगढ़ में धान का रिकॉर्ड उत्पादन करना। तो दोस्तों अभी हाल ही में 18-19 में भी कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया गया है, उसे किस मंत्री ने रिसीव किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में 18-19 में गेहूं का उत्पादन मात्रा क्या थी? आपको बताना है।
446.13 हजार मिलियन टन था दोस्तों गेहूं का उत्पादन। धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों चना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने 19-20 में फरवरी 2020 तक कितने लाख टन धान खरीदी है? तो 82.80 लाख टन धान खरीद ली है दोस्तों। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? तो 93.38 हजार टन था दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? तो राजनांदगांव में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो सबसे कम है दोस्तों नारायणपुर, क्योंकि वहाँ वन अधिक है। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें है 46.53 लाख। निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्रफल अधिक है, जहाँ पर 2 फसल उगाई जाती है? राजनांदगांव सही होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई? तो खरीफ फसल दोस्तों और वर्ष था 2016, खरीफ वर्ष 2016 इसका सही उत्तर होगा। सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है दोस्तों? जिसके पास 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान का खरीदी मूल्य क्या रहा? तो दोस्तों इसका रहा 2500 प्रति क्विंटल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान सामान्य का समर्थन मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसमें है 1815 रुपये प्रति क्विंटल। मार्च 2019 तक कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें है 20.99 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2019 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें है दोस्तों 15,64,842 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2019 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत था? तो 33% इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। मार्च 2019 तक प्रदेश की कुल सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो 37%। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2019 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है आपको बताना है? तो 7.71 लाख हेक्टेयर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है नहरें। छत्तीसगढ़ राज्य में 2018-19 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में आपको बताना है। तो नहर, नलकूप, तालाब और कुएं, ये सही क्रम होगा दोस्तों। सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान है तो 57.38% सही उत्तर होगा दोस्तों। सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान 39.69%, ये सही होगा दोस्तों। सिंचाई में तालाब क्षेत्र का योगदान 1.9%। सिंचाई में कुएं क्षेत्र का योगदान 1.01%। सुमेलित नहीं है आपको बताना है मार्च 2019 की स्थिति में, तो सभी सुमेलित नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्विक वीडियो आपको क्विक रिवीजन के लिए मिलेगा दोस्तों।